बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाएंगे बटर गार्लिक के साथ, बहुत मज़े के स्पाइसी से। तो उसके लिए मैंने 3-4 आलू ले लिए, नॉर्मल जो घर में आपके पड़े होते हैं ना, वही आलू लेने हैं। कोई ये नहीं है कि हमने इसके लिए वाइट लेना है, रेड लेना है, येलो लेना है। तो यहाँ ना चौड़ाई में हमने कट करना है, बिल्कुल बारीक, ना ज़्यादा बारीक, जैसे भुर्जी नहीं हम कट करते हैं आलू की भुर्जियाँ बनाने के लिए बारीक से, तो ये थोड़े लंबाई में कट करने हैं। वो तो छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन चौड़ाई आपने उसी तरह उतनी ही रखनी है इसकी। तो बहुत ज़बरदस्त और मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे। और होटल और रेस्टोरेंट वगैरह में या ढाबे जो फ्राइज़ के लगते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ फ़्राइज़ दी जाती है हमें बनाकर। तो वो इसी तरह स्टार्टर मुख्तलिफ चेंज कर करके मसाला जात वाले, सादे, बेसन के बनाते हैं। तो आज मैं आपको ना चटपटे गार्लिक बटर वाले बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान है जी, और 5-10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ हमने कट कर लिए। अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच गरम मसाले का डालेंगे, और छोटा चम्मच हाफ हम हल्दी का डालेंगे, और दड़ा मिर्च डालेंगे 2 चम्मच छोटे वाले, वो हमने 2 डालने दड़ा मिर्च जो है। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे, बहुत ही कम लाइट नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने इसका चौथाई हिस्सा डाला है छोटे चम्मच का, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, 3 चम्मच डालने हैं। और फिर हम इसे पानी लगाए बगैर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी नहीं आपने लगाना, ये अभी जब हम मिक्स करते जाएंगे तो ये नमी छोड़ेंगे नमक की वजह से, और इसके अंदर वैसे भी पानी होता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। मिक्स करते करते ये देखें 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपका मिक्स हो जाएगा। ये देखें बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है, कवर हो चुका है ये। उधर मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसे गरम ऑयल में डाल देंगे। अच्छा जी, दूसरे फ्राइज़ जो है ना, फिंगर फ्राइज से ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाते हैं। एक तो पतली लेयर्स है और लंबे लंबे पतले हैं, और इसे तेज़ आंच पे हमने पकाना है। तो यहाँ मैं अब एक एक करके ना डाल देती हूँ, एक दूसरे के साथ ना चिपके। वैसे भी चिपकेंगे नहीं, फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल बहुत ही आराम से अलहदा हो जाते हैं। तो वीडियो को जी फुल वॉच किया करें, फुल देखा करें। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये हमारी वीडियो, और बच्चों की पसंदीदा, बड़ों की पसंदीदा। तो अब आपको किसी रेस्टोरेंट में जाकर या किसी ढाबे पे जाकर आपको ये वाले फ्राइज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। दूसरे फ्राइज़ से हट कर है, ये बहुत मज़े की है। एक बार ये बनाएंगे ना तो वो दूसरे वाले फ्राइज़ जो हैं बेसन के या सादा या चावलों वाले, वो आपको भूल जाएंगे। तो बहुत मज़े के बने। अब हम इसको अपने प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। पहले भी मैं निकाल चुकी हूँ। अच्छा, ये बहुत ही आसानी से अलहदा हो जाते हैं। जैसे प्लेट में आप रखोगे, हाथ में पकड़ते ही अलहदा हो जाते हैं, ये एक दूसरे से चिपकते भी नहीं हैं। तो अब जहाँ दोबारा मैंने पैन रख लिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जी मेरा होममेड मेरे पास बटर है, मार्केट से मैंने नहीं लाया, मैं खुद ही घर पर वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे बटर। और फिर इसके अंदर ना 3 जवे मैंने लिए थे, बारीक बारीक चॉप कर लिए मैंने, और वो ये देखें लहसुन के। तो बटर गार्लिक बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने डाली है थोम के, ये जो तुरियाँ 2-3 ली थी मैंने, बारीक कट कर ली। और थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करते ही ना हमने इसके अंदर आलू डाल देने। कोई आधा मिनट हमने मिक्स करना है। तो यहाँ अब हम इसको कर लेंगे तैयार। बहुत आसान है जी, कोई टाइम नहीं लगता। 10 मिनट के अंदर, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके ये फ्राइज़ जो है ना तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मक्खन देखें अभी भी मेल्ट नहीं हुआ। अच्छा, आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, ज़्यादा आंच पे आपने नहीं करना ये, नहीं तो बटर आपका जल जाएगा और लहसुन वैसे ही रह जाएगा कच्चा कच्चा। तो यहाँ हमने आग को थोड़ा कम रखा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगता इतना। वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से। तो यहाँ ना लहसुन हमारा ना चेंज कर चुका है, कलर चेंज हो गया, हल्का सा लाइट कलर आ गया इसके ऊपर। अब हम इसके अंदर अपने जो आलू जो फ्राई तैयार किए हुए हैं वो डालेंगे, और इसके साथ हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, और उसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
तो यहाँ हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है बस क्योंकि हमने थोड़ी सी हल्की दम वाला फ्लेम किया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर अपने फ्राइज़ डाल देंगे। तो फ्राइज़ हमने डाल दिए हैं जी, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया, ये देखें। तो अब हम इसे बस आधा मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और बटर का और गार्लिक का, लहसुन का, तो बहुत ही मज़े का बटर और लहसुन का ये जो मज़ेदार से फ्राइज़ तैयार हुए हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ हो गए हैं तैयार। तो अब हम प्लेट के अंदर निकालने लगे हैं। इंतहाई लजीज़ और इंतहाई टेस्टफुल, इंतहाई ज़ायकेदार ये तैयार हुए थे। यकीन माने आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो भूल जाएंगे कि आपने दूसरे वाले फ्राइज़ बनाने हैं। आप हर रोज़ ये बनाएंगे, हर रोज़ बनाना चाहेंगे। आपको टी टाइम में, आपको दोपहर के टाइम में, या बच्चों को लंच देने के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको लगेगा। देखिए कितने सॉफ्ट नरम बने हैं, बहुत मज़े के, ऊपर से हल्के से क्रंची हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स है। मेहमान आ जाए घर पर, अचानक मेहमान आ गए हैं, घर पर कोई भी नहीं है, आलू तो है ना, तो आप इसी तरह तैयार करें और बनाएं और अपने चीज़ों को बना कर दें चाय के साथ। बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी स्नैक्स आपको बाहर को लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पसंद है तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपनी बहन को सपोर्ट करें, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके से लाई हूँ, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक नई सुबह नए अंदाज के साथ फिर हाज़िर होगी आपकी बहन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।